टर्मिनल 1 का आज उद्घाटन कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर टर्मिनल 1 के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और यहां पर रिबन कट सेरेमनी आयोजित की जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा के हाथों रिबन काटकर जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और ये बड़ी सौगात जयपुर एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले तमाम यात्रियों के लिए है, क्योंकि बहुत खूबसूरत ये टर्मिनल 1 बनाया गया है जयपुर एयरपोर्ट का। और पिछले 11 सालों से जयपुर टर्मिनल 1 का एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का तैयार होने का इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन अब सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में टर्मिनल 1 पूरी तरीके से तैयार और यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलेंगी। लैंडिंग टेक ऑफ यहीं से फ़्लाइट्स का इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का होगा। और टर्मिनल 1 के उद्घाटन में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। रिबन काटकर टर्मिनल 1 के उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। और अब यहां से सीधा सीएम जाएंगे उदयपुर में दिवाली के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अभी फिलहाल टर्मिनल 1 के तमाम विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। क्या खास है इस टर्मिनल 1 में? देखिए, डिपार्चर क्षेत्र में 10 इमिग्रेशन काउंटर्स बनाए गए हैं। अराइवल एरिया में लगभग 14 काउंटर्स बनाए गए हैं। काफ़ी बड़ा ये टर्मिनल 1। 10 चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आना जाना टर्मिनल 1 से होगा। मेडिकल रूम और 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पर प्राप्त होगी। यात्रियों की वेटिंग के लिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लाउंज बनाया गया है। करीब 11,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये टर्मिनल 1 जयपुर एयरपोर्ट का बना है। सालाना 15 लाख यात्रियों का आवागमन टर्मिनल 1 के माध्यम से होगा। सीआईएसएफ के करीब 100 जवानों की तैनाती भी इस टर्मिनल 1 पर रहने वाली है। तो कुल मिलाकर एक विकसित एयरपोर्ट की छवि में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़र आ रहा है। और टर्मिनल 1 के उद्घाटन के बाद जाहिर तौर पर जो यात्री ट्रैवल करेंगे जयपुर एयरपोर्ट से, उनके लिए ये यात्रा और ज़्यादा सुखद और ज़्यादा सुविधाओं वाली होगी, क्योंकि अब टर्मिनल 1 का उद्घाटन हो चुका है। और क्या खास है टर्मिनल 1 में जयपुर एयरपोर्ट के, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। काफ़ी सुंदर अंदाज में ये एयरपोर्ट डिज़ाइन किया गया है। और जो राजस्थान की कला है, राजस्थान का आर्ट है, राजस्थान की संस्कृति है, उसकी भी छवि जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर नज़र आ रही है। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया और अब मुख्यमंत्री टर्मिनल 1 के जो तमाम विकास कार्य हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद यहां से सीएम भजनलाल शर्मा उदयपुर के लिए रवाना होंगे। आज उदयपुर में दिवाली के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। तो अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री उदयपुर के लिए रवाना होंगे। अभी फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का सीएम भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया। रिबन काटकर टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया गया है। ये सीधी तस्वीरें आप जयपुर एयरपोर्ट से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब से थोड़ी देर पहले जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और यहां पर रिबन काटकर टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया। और अब सीएम भजनलाल शर्मा आगे बढ़ चुके हैं। यहां से अब उदयपुर के लिए रवाना होंगे। टर्मिनल 1 में क्या है खास, एक बार फिर से आपको बता दें। कई सारे काउंटर्स के साथ डिपार्चर क्षेत्र में 10 इमिग्रेशन काउंटर्स बनाए गए हैं। अराइवल एरिया में भी 14 काउंटर बनाए गए हैं। बहुत सुंदर लाउंज इस टर्मिनल 1 पर यात्रियों के लिए बनाया गया है। 10 चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं और आज बड़ी खूबसूरत फूलों की सजावट के साथ टर्मिनल 1 को सजाया गया है। तो इंतज़ार खत्म और अब जयपुर एयरपोर्ट पर रौनक लौटेगी। 11 साल बाद फिर से टर्मिनल 1 पर रौनक लौटने वाली है। उद्घाटन हो चुका है जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का
उद्घाटन कार्यक्रम सीएम द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है और सीएम ने रिबन काटकर टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया। 27 अक्टूबर से टर्मिनल 1 से फ्लाइट्स का संचालन भी शुरू हो जाएगा। तो कई सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो जयपुर एयरपोर्ट आती जाती हैं, वो तमाम फ्लाइट्स अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर के टर्मिनल 1 से निकलेंगी। 15 जुलाई 2013 तक यहाँ से फ्लाइट्स चला करती थी, लेकिन 11 साल तक टर्मिनल 1 के दोबारा शुरू होने का इंतज़ार लगातार होता रहा और अब एक बार फिर से ये टर्मिनल 1 शुरू हो रहा है। अपने आप में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ये सुखद तस्वीरें हैं, क्योंकि आप देखिए टर्मिनल 1 के बंद होने के बाद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो तस्वीर है वो इतनी बड़ी नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब टर्मिनल 1 के दोबारा से संचालन शुरू होने के बाद से जयपुर एयरपोर्ट अभी तमाम अन्य मेट्रो सिटीज़ के एयरपोर्ट्स की तरह काफ़ी बड़ा नज़र आएगा, काफ़ी सुंदर नज़र आएगा। और टर्मिनल 1 का जो रेनोवेशन का काम है, विकास का जो काम है, वो भी बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। यहाँ पर राजस्थान की संस्कृति का भी प्रदर्शन किया गया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसे ही पहुँचे जयपुर एयरपोर्ट पर, उन्होंने रिबन काटकर टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया। तो 15 जुलाई 2013 तक यहाँ से फ्लाइट्स का संचालन होता था, लेकिन उसके बाद ही टर्मिनल 1 बंद कर दिया गया था। अब 11 साल बाद फिर से जयपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 दोबारा से चलेगा। यहाँ से फ्लाइट्स चलेंगी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आना जाना टर्मिनल 1 से होगा। 27 अक्टूबर से टर्मिनल 1 से शुरू होगा फ्लाइट्स का संचालन। 1 नवंबर से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा। 27 अक्टूबर को अबू धाबी से पहली फ्लाइट रात 2:10 पर टर्मिनल 1 पर उतरेगी। तो 11 साल का इंतज़ार अब खत्म हुआ और टर्मिनल 1 जो है वो अब दोबारा से शुरू हो चुका है। जयपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने रिबन काटकर टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया है और आपको बता दें नए टर्मिनल में क्या है खास, तो लगातार हम आपको बता रहे हैं 10 चेक इन काउंटर्स के साथ साथ एक बहुत अच्छा लाउंज टर्मिनल 1 पर बनाया गया है। मेडिकल रूम की सुविधा होगी, 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा टर्मिनल 1 पर होगी। यात्रियों का जो वेटिंग एरिया है वो बहुत सुंदर बनाया गया है। करीब 11,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये टर्मिनल 1 बना है। तो सालाना लगभग 15 लाख यात्रियों का आवागमन टर्मिनल 1 के माध्यम से होगा। वहीं सीआईएसएफ के भी 100 जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, सीएम ने रिबन काटकर टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया, अभी और क्या जानकारी कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए कि जो इंतजार हो रहा था जिस तरह से 11 साल से टर्मिनल 1 का, और दूसरी तरफ अभी सुबह से इंतजार हो रहा था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कि वो इस खास जो सौगात है हवाई यात्रियों को के लिए उसका उद्घाटन करेंगे। तो अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो फीता काटकर आधिकारिक रूप से टर्मिनल 1 का उद्घाटन कर दिया है और अभी यहाँ पर संभवतः संबोधन भी करेंगे और किस तरह से यहाँ पर सुविधाएं रहनी है, इन 11 साल में किस तरह से टर्मिनल 1 में बदलाव आए और अभी पिछले दिनों से किस तरह की योजनाएं, किस तरह की जो रूपरेखा तैयार की गई ताकि टर्मिनल 1 को रिनोवेट भी किया गया, इसको हेरिटेज लुक भी दिया गया और एक बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करने के बाद आम लोग हैं उनको ये सौगात दी गई है कि हवाई यात्रा आसान होने वाली है। खास बात यह है कि जो जयपुर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, 7 देशों में फ्लाइट्स जाती हैं, तो उनके लिए यात्रियों को सीधी ये सुविधा है और उसके लिए सेपरेट जो है टर्मिनल 1 इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए बनकर तैयार हो गया है और कल से इस पर जो ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज हैं वो शुरू हो जाएंगी। यानी कल से फ्लाइट्स का संचालन जो है वो टर्मिनल 1 से देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ लगातार एक सिक्योरिटी भी को लेकर भी कई दिनों से एक बड़ा जो गंभीर मसला है, यहाँ पर जो पूर्व में जिस तरह की जो समस्याएं थी उनको ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जो बंदोबस्त है वो किए हैं। चेक इन चेक आउट के काउंटर्स हैं वो खास तौर पर बनाए गए हैं। साथ ही साथ जो सीआईएसएफ है उसके लगभग 100 जो जवान हैं वो यहाँ पर 24 घंटे अलग अलग पारियों में जो है
वो तैनात रहेंगे और जो इंटरनेशनल फैसिलिटीज है एयरपोर्ट पर किस तरह से जो उनको मॉडर्न किया जाए वो भी यहाँ पर किया गया है। और कहा जा सकता है कि जो टर्मिनल 1 पर एक कॉम्बिनेशन बनाया है जिसमें अगर यहाँ पर कोई यात्री आएगा तो हेरिटेज लुक भी देखने को मिलेगा, राजस्थान की जो संस्कृति परंपरा उसकी झलक भी देखने को मिलेगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो सुख सुविधाएं हैं, जो इंटरनेशनली सुविधाएं हैं, कहीं कैफेटेरिया की बात करो, लॉन्ज की बात करो, एक्सीलेटर की बात करो, या फिर जो अन्य जो सुविधाएं चाहिए होती है यात्रियों को एक एयरपोर्ट पर, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, ताकि ये उनको महसूस हो, ये फीलिंग आए कि वो किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। तो ऐसा भी तमाम सुविधाएं वहां पर विकसित की गई हैं। और जब यात्री विदेश से आ रहा है या फिर कोई विदेशी यहाँ पर पहुंच रहा है या फिर कोई राजस्थानी भी अगर यहाँ पर पहुंच रहा है तो यहाँ उतरते ही उसको ये भी एहसास हो जाए कि ये वाकई में राजस्थान है, ये वही है पधारो हमारे देश जो स्लोगन है उसको वहां पर साकार करते हुए जो पेंटिंग्स है वो तैयार की गई है, जो लुक है वो तैयार किया गया है, जो हेरिटेज इंफ्रा है वो वहां पर डेवलप किया गया है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी सौगात भी है और दूसरी तरफ राजस्थान को विकसित करने की दिशा में भी एक अहम कदम है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी इंटरनेशनल टर्मिनल जब बन जाता है तो जो फ्लाइट कंपनी है उनको भी उड़ान के लिए जो लाना बेहद आसान हो जाता है। तो ये देखना होगा कि किस तरह से जो आगे राजस्थान जो एविएशन के सेक्टर में आगे बढ़ता है और किस तरह से जो राजस्थान विकास के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत होता है। जी चलिए, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो टर्मिनल 1 का उद्घाटन हो चुका है। दिवाली से पहले सीएम भजनलाल शर्मा की ये सौगात जयपुर यात्रा करने वाले तमाम यात्रियों के लिए। जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया गया सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा। 11 सालों का इंतज़ार खत्म हुआ और सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे और रिबन काटकर टर्मिनल 1 की शुरुआत की गई। जयपुर एयरपोर्ट और रिबन काटकर उन्होंने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया।